कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत शुरू होने वाली थी। एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना के साथ कौरव थे और दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव। बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे थे। यह युद्ध 18 दिनों तक चलने वाला था, जिसमें लाखों योद्धाओं का खून बहना तय था। लेकिन इस कुरुक्षेत्र से कोसों दूर एक ऐसा अजेय योद्धा मौजूद था, जिसकी चर्चा न कौरव शिविर में थी और न ही पांडव शिविर में। वह एक ऐसा वीर था जो अगर चाहता तो इस 18 दिन के विनाशकारी युद्ध को मात्र कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था। वह कोई और नहीं, महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक थे। आज जिन्हें हम कलियुग के साक्षात देव खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। आखिर क्यों इस सबसे शक्तिशाली योद्धा ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा? क्यों उन्होंने अपना शीश अपने ही हाथों से काट दिया? आज कथा और कीर्तन पर सुनिए शीश के दानी की संपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाली महाकथा। वीर बर्बरीक बचपन से ही असाधारण शूरवीर थे। उनके पिता घटोत्कच और माता मौरवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की महान शिक्षा दी थी। बर्बरीक ने भगवान शिव और माता नवदुर्गा की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें 3 अजेय बाण तीर वरदान में दिए थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। बर्बरीक का पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन चीजों को सुरक्षित कर सकता था जिन्हें वह बचाना चाहते थे। और उनका तीसरा बाण ब्रह्मांड के किसी भी लक्ष्य को भेद कर तबाही मचाकर वापस उनके तरकश में लौट सकता था। इन्हीं 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत युद्ध की रणभेरी बजी तो बर्बरीक की भी इच्छा हुई कि वह इस महायुद्ध को देखें। उन्होंने अपनी माता मौरवी के पास जाकर युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता मौरवी जानती थीं कि उनका पुत्र अजेय है। वह जिस पक्ष की ओर से लड़ेगा उस पक्ष की जीत निश्चित है। माता ने बर्बरीक से कहा, पुत्र तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, लेकिन अगर युद्ध करने की इच्छा हो तो क्या करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माते मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। माता ने मुस्कुराते हुए उनसे यह वचन मांग लिया। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वह हमेशा निर्बल और हारने वाले का ही साथ देंगे। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में अपना धनुष और केवल 3 बाण लेकर वीर बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। यही वो वचन था जिसने उन्हें युगों युगों के लिए हारे का सहारा बना दिया। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे, वे बर्बरीक के इस वचन को सुनकर चिंतित हो गए। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है और अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से लड़ने लगेंगे और अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों का विनाश कोई नहीं रोक सकता। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष धारण किया और उनके रास्ते में आ खड़े हुए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक का रास्ता रोककर पूछा, हे वीर तुम कौन हो और महाभारत जैसे भयानक युद्ध में सिर्फ 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक ही बाण इस पूरी सेना को नष्ट करने के लिए काफी है। परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने पास ही खड़े एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो अपने एक बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने प्रभु का स्मरण किया और अपना एक बाण छोड़ दिया। उस दिव्य बाण ने पलक झपकते ही पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और उनके पैर के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। बर्बरीक तुरंत समझ गए और बोले, हे ब्राह्मण कृपया अपना पैर हटा लीजिए,
अन्यथा मेरा बाण आपके पैर को छेद कर उस पत्ते को भी छेद देगा। श्री कृष्ण समझ गए कि इस शूरवीर को युद्ध भूमि तक पहुंचने से किसी भी कीमत पर रोकना होगा। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम वास्तव में एक महान योद्धा हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझ जैसे एक निर्धन ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने सीना तान कर कहा, मांगिए ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए मैं वह दान करने को तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए। एक साधारण ब्राह्मण कभी किसी का शीश नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस महायुद्ध को शुरू होने से पहले रणभूमि की पूजा के लिए एक महान और पवित्र योद्धा के शीश की बलि की आवश्यकता है, और इस पूरी पृथ्वी पर तुमसे महान योद्धा और कोई नहीं है। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में अपना शीश दान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। पल भर की भी देरी किए बिना वीर बर्बरीक ने अपनी म्यान से तलवार निकाली, एक बार अपनी माता का स्मरण किया और एक ही झटके में अपना शीश धड़ से अलग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस दिव्य शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के पास ही एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक के शीश ने पूरे 18 दिन तक महाभारत का वह महायुद्ध देखा। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की जीत हुई। लेकिन जीत के बाद पांचों पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस महायुद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। जीत का असली श्रेय किसे दिया जाए? श्री कृष्ण ने कहा, इस बात का फैसला तो केवल वीर बर्बरीक का शीश ही कर सकता है, जिसने पूरा युद्ध अपनी आँखों से देखा है। जब पांडव उस पर्वत पर गए और बर्बरीक के शीश से पूछा, तो उस शीश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पांडवों, मुझे तो इस पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल एक ही योद्धा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे तो बस हर तरफ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र शत्रुओं का सिर काटता हुआ दिख रहा था, और माता द्रौपदी महाकाली का रूप धरकर पापियों का रक्त पी रही थीं। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा योद्धा नहीं दिखा। यह सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया और वे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। वीर बर्बरीक के इस महान बलिदान और न्याय से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके शीश को छाती से लगा लिया और उन्हें कलयुग का सबसे बड़ा वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजेंगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरबार में आकर अपनी मुराद मांगेगा, तुम उसके सारे कष्ट हर लोगे। तुम युगों युगों तक हारे का सहारा कहलाओगे। और आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू की उसी पावन धरती पर बाबा श्याम का वह शीश विराजमान है, जहां रोज लाखों भक्त अपनी झोली फैलाते हैं और शीश का दानी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर खाटू नरेश की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली संपूर्ण महाकथा ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ऐसी ही और रहस्यमय महाकथाओं को विस्तार से सुनने के लिए कथा कीर्तन को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।